हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। लेक्चर सेकंड में हम बाकी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, जैसा कि पीएच को पढ़ेंगे, पीएच स्केल को पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसका दैनिक जीवन में महत्व पढ़ेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को आज हम कवर करते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है पीएच मान। पीएच मान क्या होता है, इसे समझाना है हमें। पीएच की फुल फॉर्म सबसे पहले पढ़ते हैं। पीएच में से क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच की फुल फॉर्म होती है। यानी हाइड्रोजन की शक्ति, यानी हाइड्रोजनों की पावर कितनी है किसी भी पदार्थ में। इसके बारे में सर्वप्रथम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जिनका पूरा नाम एसपीएल सोरेनसन था। पीएच मान से हम किसी भी पदार्थ की अम्लीता, क्षारीयता और उदासीनता का पता लगाते हैं। मतलब कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, इसका हम पता उसके पीएच मान से लगा लेते हैं। जैसा उसका पीएच मान होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम पहचान लेंगे कि वो पदार्थ अम्ल है या क्षार है या उदासीन है। अब इसकी परिभाषा पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान किसी भी विलयन में उपस्थित, यानी कोई भी सॉल्यूशन में उपस्थित H+ आयन, इसकी सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। मतलब हम इसको फॉर्मूले के थ्रू पढ़ सकते हैं शॉर्ट में कि pH बराबर -log/H+। इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी पदार्थ का pH मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं pH स्केल के बारे में। pH स्केल क्या होती है? pH स्केल एक ऐसी स्केल होती है बच्चों, जिसके थ्रू हम किसी भी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता को ज्ञात कर लेते हैं। या कह सकते हैं हम किसी भी विलयन में उपस्थित अम्ल, क्षार और उदासीनता, यानी उस पदार्थ की क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, उसे हम pH स्केल से पहचान लेते हैं। किसी भी पदार्थ का हमें pH मान पता चल जाएगा, उसके थ्रू हम बता देंगे। कैसे, वो अभी हम बात करते हैं। अब हम थोड़ा pH स्केल के डायग्राम को देख लेते हैं कि pH स्केल क्या होती है। जैसा कि हम pH स्केल में संख्या देख रहे हैं, 0 से 14 तक अंकित है। इसका मिड पॉइंट है 7। क्लियर। अब हम किसी भी पदार्थ को कैसे पहचानें, तो उसके लिए इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि अगर किसी भी पदार्थ का pH मान 7 से नीचे की ओर जाता है, इधर की ओर 0 की ओर, अगर किसी भी पदार्थ का pH मान 7 से नीचे की ओर जाता है या 7 से कम होता है, तो वो पदार्थ अम्ल होगा। कैसा होगा? वो पदार्थ होगा अम्ल, एसिडिक होगा। उसकी प्रकृति कैसी होगी? एसिडिक होगी। वो पदार्थ एसिड होगा। दूसरा है, अगर किसी भी पदार्थ का pH मान 7 से ऊपर की ओर, यानी 14 की ओर जाता है, तो उस पदार्थ को हम बेसिक या एल्कलाई कहेंगे। बेसिक या एल्कलाइन कहेंगे, या कह सकते हैं उसकी प्रकृति कैसी होगी? एल्कलाइन या बेसिक। क्लियर। वह पदार्थ बेस होगा अगर 7 से 14 के बीच में उसका मान होता है pH में। अब बात करते हैं मिड पॉइंट की। अगर किसी भी विलयन का pH मान 7 होता है, तो वह पदार्थ उदासीन होगा। ना वो अम्ल होगा, ना वो क्षार होगा। वो कैसा होगा? उदासीन होगा। जैसा कि प्रॉपर्टी देख लीजिए आप। अभी बात कर रहे थे, यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल होगा या अम्लीय होगा। pH मान 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होगा, और pH मान 7 होता है तो वो उदासीन होगा। और इसके थ्रू हम किसी भी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की पहचान कर लेते हैं। प्रबल अम्ल मतलब जिसका pH मान कम हो, या कह सकते हैं उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक नेचर ज़्यादा हो, वो प्रबल अम्ल होगा। दुर्बल यानी 7 की ओर होगा, उसका 0 से 7 की ओर ऊपर को जाएगा तो वो दुर्बल अम्ल दर्शाया जाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को हम
नेक्स्ट क्वेश्चनों में पढ़ लेंगे, उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसकी स्केल की सहायता से प्रबल और दुर्बल अम्ल दोनों की पहचान भी कर ली जाती है। इसके अलावा दुर्बल 4, प्रबल 4, इसकी भी पहचान होती है इसके थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट हम इसका पढ़ेंगे, उदर में अम्लीयता। मतलब क्या होता है इसका, हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसमें एक अंग होता है आमाशय, जिसमें होता है जठर रस। जठर रस में पाया जाता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को पचाने में सहायक होता है, यानी ये प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए उसमें जो एंजाइम होता है उसे एक्टिव करता है। और अगर इसकी अधिकता हो जाती, यानी इसका सीक्रेशन या कह सकते हैं श्राव, अगर हमारे पाचन में आमाशय में ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पेट में जलन और दर्द महसूस होने लगता है। अब फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक दवा देता है जिसे एंटासिड कहते हैं, वो क्षारीय होता है। अब क्षारीय क्यों दिया था, जो क्षारीय पदार्थ क्यों दिया था, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि 7 से नीचे की ओर अगर पीएच मान किसी का होता है तो वो अम्ल होता है, और 7 से ऊपर होता है तो वो क्षार होता है। अब अगर अम्ल में क्षार मिलाया जाए तो एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा, यानी एक ऐसा मिड पॉइंट आएगा जहाँ पर उसका पीएच मान 7 होगा, और 7 होगा तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा या उदासीन हो जाएगा। उदासीन हो जाएगा तो उस अम्ल का जो प्रभाव है वो कम होगा और हमारे पेट को राहत मिल जाती है। क्लियर, यानी उसे इसीलिए पिलाया जाता है एंटासिड को, जो दवा होती है जिससे अम्ल की जो अधिकता कह सकते हैं, यानी अम्ल का जो प्रभाव है वो कम हो जाए। नेक्स्ट है दंत क्षय, यानी हमारे दांत नष्ट होने लगते हैं, कीड़े लग जाते हैं, पायरिया हो जाता है, काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। तो हमारे अगर मुख का पीएच मान की बात कर लें तो सिंपल पीएच मान उसका होता है, सामान्यतः पीएच मान की बात कर लें लगभग उसका 6.2 से 7.6 के बीच होता है। और हम खाना खाते हैं, कुछ लोग देखा होगा खाना खा लेते हैं, मुंह भी साफ नहीं किया वैसे ही, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे दांतों में कुछ उसके कण फंस जाते हैं भोजन के, और भोजन के कण फंस जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो जीवाणु उपस्थित होते हैं, यानी किसी खाने के थ्रू कह सकते हैं, अन्य किसी वजह से हमारे मुख में अगर कोई बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, वो क्या करते हैं उस भोजन के साथ फिर क्या करेंगे, क्रिया करते हैं, भोजन को सड़ाएंगे गलाएंगे उसे। अब सड़ाएंगे गलाएंगे तो क्या होगा, हमारे मुंह में दुर्गंध आएगी, कैविटी बनने लगेंगी, और उसका पीएच मान भी कम होगा। फिर अगर एसिड बनेगा, अम्ल उत्पन्न करेंगे वो, तो क्या होगा, 6.2 यानी 7.6 से पीएच मान कम होगा। अगर एसिडिक कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, पीएच मान कम होगा, और पीएच मान कम होगा मतलब अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है हमारे मुख का, तो हमारे दांत का एनेमल मीन्स ऊपरा भाग कहते हैं दांत का, तो वो क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है, उसका नष्ट होने लगता है उसका। समझ गए ना, मतलब पीएच मान हमने जान लिया कितना होता है, नॉर्मल 6.2 से 7.6। कुछ लोग खाना खाने के बाद क्या करते हैं, मुंह को साफ नहीं करते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, भोजन के कण है ना वो दांतों में फंसे रहते हैं, वो उपस्थित जीवाणुओं से क्या करें, क्रिया करते हैं, और वो क्या करते हैं, अम्ल बनाते हैं। अम्ल क्या होता है, हमें पता है कि वो उसका पीएच मान 7 से नीचे की ओर होता है,
जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा कम, तो क्या होगा, हमारे जो दांत हैं ना, वो क्या होने, क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा उनका, यानी नष्ट होने लगेंगे। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर भी आपको क्या सलाह देगा, अगर नॉर्मल है तो आपको पेस्ट दे सकता है, और ये भी सजेशन दे सकता है कि आप सुबह मतलब खाना खाने के बाद, सुबह खाना खाने से पहले यानी जब जागते हैं तब ब्रश ज़रूर करें, खाना खाने के बाद रात में ज़रूर करें। तो ये आपको सजेशन इसीलिए दी जाती है क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे दांतों में कोई भी भोजन के कण हैं वो फंसे नहीं रहेंगे, और फंसे नहीं रहेंगे तो हमें दांतों में इन्फेक्शन होने से भी बचाव महसूस होगा, बचाव होगा हमारा, और हमारे दांत भी नहीं खराब होंगे। क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद रात में भी मंजन करना चाहिए या ब्रश करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा अच्छी तरह से नाम सुना होगा आपने, इन्वायरमेंट चैप्टर में आपने बहुत पढ़ा होगा अम्ल वर्षा क्या होती है। तो वैसे वर्षा का जल अगर बात करें तो शुद्ध माना जाता है, वर्षा के बारे में तो बात कर रहे हैं अम्ल वर्षा। वर्षा का जल हमें पता है बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन वही जल अगर ज़मीन पे आता है तो वो ज़मीन, या कह सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित अनेक प्रकार की गैसें हैं, बहुत सारे प्रदूषक फैले हुए हैं, वो क्या करते हैं, इसके पीएच मान को कम कर देते हैं। अब पीएच मान को कम कर देंगे तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। अब 7 से नीचे की ओर जाएगा तो वो एसिडिक कंडीशन में जाएगा। अब एसिडिक बनेगा तो उससे क्या हो रहा है, पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होगा। इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें चाहे पौधे नष्ट होंगे, पौधों को भी प्रभावित करेंगे, वो जीवों को भी प्रभावित करेंगे, यानी सभी जीव, जितने भी जीव हैं, या कह सकते हैं पूरा इकोसिस्टम ही प्रभावित होगा, पूरे इकोसिस्टम पर ही प्रभाव पड़ेगा अम्ल वर्षा का। तो इसके लिए क्या करना है, हमें कम से कम प्रदूषकों का उपयोग करेंगे, और कम से कम प्रदूषकों का उपयोग होगा तो अम्ल वर्षा से हम नियंत्रण पा सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये सबसे ज़्यादा आप देख रहे हो फैक्ट्रियों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, धुआं मिलता है ना, वाहन दुनिया भर के चालू हो गए हैं तो उनों से भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो ये सब अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। अब बात कर लेते हैं पीएच मृदा का। मृदा का पीएच क्या होता है, अगर हमें किसी भी मृदा या मिट्टी के पीएच मान का मालूम होगा तो हम उसमें अच्छी से अच्छी फसलों का चयन कर सकते हैं। मतलब हम अपने अनुसार, उस मिट्टी के अनुसार फसलों का चयन करेंगे कि ये मिट्टी किसके लिए उपजाऊ सही है, यानी कौन सी फसल इसमें अच्छी हो सकती है, उसके अनुसार हम फसल को उसमें उगाएंगे, और अच्छे से अच्छे खाद और उर्वरकों का भी हम नियमित रूप से जितना चाहिए उतना हम यूज कर सकते हैं, अगर हमें उस मिट्टी के पीएच का पता होगा तो। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कीटों के दंश के बारे में। पढ़ा होगा पिछले में कि जो चींटी, बिच्छू ये होते हैं, इनके जो डंक होता है ना, दंश होता है, उनके दंश में मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं हम कि चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, इनके दंश में क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। ध्यान रहे स्टूडेंट, क्या पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। अगर यह हमें किसी कारणवश काट लेती हैं तो क्या होता है, ये अपने डंक के द्वारा एक एसिड छोड़ जाती हैं उस स्थान पर जहाँ पर उन्होंने काटा है। तो वहाँ पर देखा होगा आपने कि हमें बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, दर्द भी होता है, सूजन भी आ जाती है। अब फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इलाज करते हैं। अगर डॉक्टर नहीं है और हमारे घर पर कुछ क्षारकीय लवण हैं, जैसे बेकिंग सोडा, NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, या बेकिंग सोडा ही कहते हैं इसे, ठीक है, कुछ क्षारकीय लवण हैं, तो उनका यूज हम कर सकते हैं उस कटे हुए भाग पर, जिस जो काटा है बिच्छू, चींटी
या मधुमक्खी ने उस जगह पर उसे लगा सकते हैं। लगाने के बाद क्या होगा, वो अपना प्रभाव दिखाएगा, मतलब जो क्षारकीय लवण हैं वो अम्ल में जैसे ही अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो वो उदासीन करने की कोशिश करेगा उसे, यानी उसे उदासीन करेगा। अम्ल क्या करेगा, अपना प्रभाव कम कर लेगा। फिर अम्ल प्रभाव कम कर लेगा ऑटोमेटिकली। अगर क्षार उसके साथ मिल रहा है तो अम्ल को तो उदासीन होना पड़ेगा, फिर उदासीन हो जाएगा तो आपको राहत मिल जाएगी। इस तरह से हम पीएच मान के बारे में भी पढ़ लिए, यानी कीटों के दंश पीएच मान, मृदा का पीएच भी, अम्ल वर्षा, दंत क्षय और उदर में अम्लीयता। इस तरह से हम पीएच मान को कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद। दोस्तों को शेयर करते रहिए और नोट्स बनाकर अध्ययन करते रहिए। बाकी हम आपके